हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सॉल्यूशन चैप्टर का इन टेक्स्ट क्वेश्चन 2.4 देखने वाले हैं। सो देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया। आपको यूरिया का मास कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए मास ऑफ यूरिया। ये आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। रिक्वायर्ड इन मेकिंग ऑफ 2.5 किलोग्राम ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। मतलब आपको 2.5 किलोग्राम एक्वस सॉल्यूशन बनाना है जिसकी मोलरिटी क्या होनी चाहिए, 0.25 मोलर होना चाहिए। ठीक है, तो 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, इसका आखिर मतलब क्या है। 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, यहाँ पे एक्वस वर्ड का मतलब है कि सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। ठीक है बच्चों, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 0.25 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, 0.25 मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। आई थिंक आपको ये पता होगा कि मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि मोलैलिटी की डिफिनेशन से ये होता है। ठीक है, अब देखिएगा आगे, आखिर यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, तो सॉल्यूट आपका है यूरिया, NH2CONH2। सो अगर हम ऐसा कहें मोल्स ऑफ यूरिया, मोल्स ऑफ यूरिया, तो आप कह सकते हो गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है बच्चों, गिवन मास बाय मोलर मास। तो यूरिया के मोल्स यहाँ पे कितने हैं, 0.25 मोल्स। ठीक है, गिवन मास हम मान लेते हैं x, और मोलर मास यूरिया का अगर निकालना चाहते हैं आप, तो NH2CONH2 से नाइट्रोजन का होता है 14, हाइड्रोजन का 2, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 14, नाइट्रोजन का होता है 14 और हाइड्रोजन का 2। तो 14 टू 16, 16 16 32, 32 और 12 आपका हो जाएगा 44, 46 और कुल मिला जुला के आपका कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए अभी तक मैंने कुछ किया नहीं है, हमको यूरिया का मास कैलकुलेट करना है। 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन का क्या मतलब है कि 0.25 मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये प्रेजेंट होंगे 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। आखिर यहाँ पे सॉल्यूट का वर्क कर कौन रहा है, NH2CONH2 कर रहा है। ठीक है, तो मोल्स ऑफ यूरिया अगर हम फार्मूला लिखें तो गिवन मास बाय मोलर मास हो जाएगा। बस हमको गिवन मास कैलकुलेट करना है, मैंने गिवन मास की वैल्यू x मान लिया है। ठीक है बच्चों, तो x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 0.25 इंटू 60। आप इसको क्या लिख सकते हो, 25 छक्का 150। सो यहाँ पे आपका 15 ग्राम आएगा आंसर। ठीक है, सो अगर आप ध्यान से देखो, आखिर आप क्या समझते हो, 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में हमको कितने यूरिया की ज़रूरत है, 15 ग्राम। तो उसी हिसाब से अगर हम 2.5 किलोग्राम का निकालना चाहते हैं तो हम आराम से निकाल सकते हैं। तो हमें क्या पता चला, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट ये कितना हो जाएगा, 15 ग्राम, जो कि क्या है, यूरिया है। ठीक है, और मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट ये आपका कितना है, 1000 ग्राम, जो कि क्या है, वाटर है। ठीक है बच्चों, तो अगर आप यहाँ से मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना चाहते हो तो क्या बता सकते हो, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन आपका हो जाएगा 1000 प्लस में 15 और कितना आएगा, 1015 ग्राम। तो आप सीधे शब्दों में क्या कह सकते हो, ऑफ सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको कितने यूरिया की ज़रूरत पड़ रही है, 15 ग्राम यूरिया की ज़रूरत पड़ रही है। तो इसलिए 1 ग्राम सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको कितने यूरिया की ज़रूरत पड़ेगी, 15/1015 ग्राम। ठीक है, सो इसीलिए 2.5 किलोग्राम, और आप इसको दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हो, 2500 ग्राम सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको कितने यूरिया की ज़रूरत पड़ सकती है, इनटू में आपका हो जाएगा 2500। ठीक है बच्चों, तो आप इस कैलकुलेशन को आराम से कर सकते हो। यहाँ पे हो जाएगा 5 और 5 दूना 10 और 5 तिहाई 15। ठीक है, आगे देखिए आप क्या कर सकते हो, 25 तियाँ 75 और डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा, 203। सो आप यहाँ पे लिख लीजिए 2037500। ठीक है, ऐसा करते हैं, इसको 3 बार लेके जाते हैं, 3 3 का 9, 3 दूना 6। ठीक है, तो 10 में से 9 गया 1 और यहाँ पे आपको मिलेगा 4, पे आपको मिलेगा 1। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पे आप 0 लिख सकते हो, इसको हम ले जाते हैं 6 बार, तो 6 3 का 18 और 6 दूना 12, 10 से 8 गया 2 और यहाँ पे 10 में से 1 गया 9 और 3 में से 2 गए 1। ठीक है बच्चों, तो आगे आप इसको ले जा सकते हैं 9 बार, तो 9 तरीका हो जाएगा 27 और 9 दूना हो जाएगा 18, 10 से 7 गया 3 और आगे आपका हो जाएगा 11 में से 2 गया 9 और 8 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो डेसिमल की वजह से 1 0 और बढ़ गया, इसको आप ले जा सकते हो 4 बार। ठीक है, तो 4 तिहाई 12 और 4 दूना 8, बस इतने से हमारा काम चल जाएगा। तो 36.94 ग्राम ये आपका होता है फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों,
इन टेक्स्ट क्वेश्चन 2.5 में आपसे क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखते हैं। कैलकुलेट मोलैलिटी, आपको क्या कैलकुलेट करना है, मोलैलिटी कैलकुलेट करना है, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है ऑफ KI, पोटेशियम आयोडाइड का, ठीक है। इफ़ द डेंसिटी 20% मास बाय मास एक्वस KI इज़ 1.202 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है बच्चों। तो आपको जो दिया गया है आप उसको लिख लीजिए। डेंसिटी आपको कितना दिया गया है, डेंसिटी 1.202 ग्राम पर मिलीलीटर। अच्छा, ये डेंसिटी है किसका, तो ये डेंसिटी है एक्वस KI का, एक्वस KI। अब एक्वस KI का मतलब ये है कि KI उसमें सॉल्यूट है, और एक्वस वर्ड का मतलब ये है कि वाटर वहाँ पे सॉल्वेंट के फॉर्म में यूज किया जा रहा है, ठीक है बच्चों। और हमको इतना बता दिया गया है कि 20% मास बाय मास एक्वस KI है, ठीक है। 20% मास बाय मास एक्वस KI है। अच्छा, आप इससे क्या समझते हो, इसका मतलब ये है कि 20 ग्राम ऑफ KI is present in 20 gram of KI is present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। सो आपसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोलैलिटी आप कैलकुलेट करिए, तो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। मोलैलिटी का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। अगर ग्राम में है तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो मोलैलिटी इज इक्वल टू, सॉल्यूट आपका क्या है KI, इसके अगर आप मोल्स निकालना चाहते हो तो गिवन मास, क्वेश्चन में गिवन कितना है 20 ग्राम, और मोलर मास KI का आप निकाल सकते हो। पोटेशियम का होता है 39, आयोडीन का होता है 127, तो 9 7 16, 3 2 5 1 6, आपका आएगा 166। तो यहाँ पे हो जाएगा 20/166। तो बच्चों यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। अगर पूरे सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम है और सॉल्यूट का मास 20 ग्राम है, तो 100 - 20 अगर आप कर दोगे तो ये किसका मास निकल के आएगा, सॉल्वेंट का निकल के आएगा, ठीक है। तो 80 ग्राम यहाँ पे आप आराम से कर सकते हो, और इंटू आपका क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, ठीक है। मोलैलिटी इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 20/166 इंटू 80, इंटू में आपका क्या हो सकता है 1000, जीरो से आपका जीरो कैंसिल हुआ, 4 2 जा 8, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 25, यहाँ पे ऊपर आप 10 कर सकते हो, और आपका हो जाएगा 250/166, ठीक है। तो आप इसको डिवाइड कर लीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा 166 और 250, ठीक है। सो आपका 1 बार जाएगा यहाँ पे 166, 10 में से 6 गया 4, और 14 में से 6 गया 8, ठीक है। डेसिमल आप लगाएंगे तो आप इसको ले जा सकते हैं 5 बार, ठीक है। 5 6 30, 5 6 का 30, 3 33, 5 1 5 3 8, ठीक है। सो 0, 4 में से 3 गया 1, ठीक है बच्चों। डेसिमल की वजह से 0 आ जाएगा, एक बार फिर से 0 बढ़ाइए। अब आप इसको ले जा सकते हैं 6 बार, देखते हैं 6 बार ले जाने पे कितना आता है। 6 6 का 36 और 39 हो जाएगा, और आगे 9 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आपको मोलैलिटी कितना मिल रहा है 1.506 मोल पर किलोग्राम, जो कि मोलैलिटी की यूनिट होती है, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन आई थिंक आपको पहला वाला समझ में आया होगा। अब दूसरा हमसे क्या कहा जा रहा है कि हम मोलैलिटी कैलकुलेट करें, तो मोलैलिटी किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। मोलैलिटी, तो मोलैलिटी का फार्मूला क्या होता है, मोलैलिटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल M से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपने अभी निकाला है कुछ देर पहले 20/166, ठीक है। तो 20/166, और आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, डेंसिटी आपको दिया गया है और सॉल्यूशन का मास कितना है 100 है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मास बाय डेंसिटी, ठीक है। तो मास पूरे सॉल्यूशन का कितना है 100 है, और डेंसिटी आपको सॉल्यूशन का दिया गया है 1.202, ठीक है। तो 100/1.202 आप कर सकते हो, इंटू में 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है बच्चों। सो मोलैलिटी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 20, ये आपका ऊपर चला जाएगा, ये इसमें जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.202 डिवाइडेड बाई 166 इंटू 100, इंटू में आपका हो जाएगा 1000, ठीक है। 100 से आपका यहाँ पे 0 कैंसिल हुआ, अब आपके पास एक 0 और बचेगा, तो आप इसको लिख सकते हो 2, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, ठीक है। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू आपका यहाँ पे हो जाएगा
120.2, क्योंकि ये 2 जीरो हैं इसकी वजह से डेसिमल आपका पीछे हो जाएगा और यहाँ पे आएगा आपका 83। ठीक है, आप इसको डिवाइड कर लीजिए 83 एंड 120.2, एक बार आपका जाएगा 83, 10 में से 3 गया 7, 11 में से 8 गया 3। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2। ऐसा करते हैं कि इसको हम 4 बार लेके जाते हैं। ठीक, 4 तिहाई 12 और 4 अठे 32, 1 33। ठीक है, सो 2 में से 2 गया 0, 7 में से 3 गया 4। ठीक है, डेसिमल की वजह से आपका 0 फिर से बढ़ सकता है। इस बार कितना आया है, 400 आया है, तो ये इस बार फिर से हम 4 बार ले जाते हैं, देखते हैं कितना आता है। 4 तिहाई 12 और मतलब यही कि 332 ही आएगा, तो 10 में से 2 गया 8 और 9 से 2 गया 7। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 1.44 मोल पर लीटर। तो ये आपका क्या रहा है, मोलरिटी आ रहा है। अब हमको लास्ट में क्या बताना है, मोल फ्रैक्शन बताना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, मोल फ्रैक्शन KI का हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जिसका भी आपको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना होता है उसके मोल्स को आप लोग ऊपर कर देते हो और नीचे टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, तो सोल्यूशन में पोटेशियम आयोडाइड है और प्लस क्या है, वाटर है। ठीक है बच्चों, तो अभी आपने कुछ देर पहले KI का पोटेशियम आयोडाइड के मोल्स निकाले थे, कितना मिला था आपको, 20/166, और यहाँ पे भी आपका हो जाएगा 20/166। प्लस में वाटर, आपका वाटर का गिवन मास कितना है, 80 है, और नीचे आपका वाटर का मोलर मास कितना होता है, 18 होता है। आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाएगा 10 और नीचे आपका हो जाएगा 83 और आपका यहाँ पे भी हो जाएगा 10/83। ठीक है, और 40 दूना 80 और 2 9 हो जाएगा 18। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 83 यहाँ पे 10 डेसिमल लगाओगे 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 8 गया 1, डेसिमल की वजह से 1 0 और आपका बढ़ गया। ऐसा करते हैं, इसको हम 2 बार लेके जाते हैं, 2 3 6 और 2 8 16, 10 में से 6 गया 4 और यहाँ पे हो जाएगा कैंसिल। डेसिमल की वजह से 1 0 आपका और बढ़ा, तो आप आराम से लिख सकते हो 0.120। ठीक है, यहाँ पे भी 0.120 प्लस में 9 चौका 36 और ऐसे आगे आपका ये बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो 0.120 डिवाइडेड बाई आपका यहाँ पे हो सकता है 4 4 2 6 4 1 5 प्लस में 4। ठीक है, आप इसको क्या लिख सकते हो, 1204564। ठीक है, अब हमको डिवाइड करना और हमको आंसर लास्ट में मिल जाएगा 4564120। डेसिमल आप बढ़ाओगे तो 1 0 आपको और बढ़ाना पड़ेगा। अब इसको हम ऐसा करते हैं, 2 बार लेके जाते हैं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 चौका 8, 2 छंग 12 और 2 पंचे 10 से 11, 2 चौक 8 1 9। ठीक है, 10 में से 8 गए 2, 9 से 2 गया 7 और 9 से 1 गया 8, 11 में से 9 गए 2। ठीक है बच्चों, डेसिमल की वजह से आपका 0 और बढ़ जाएगा। इस बार इसको ले जाते हैं 6 बार और 6 चौका 24 आपका हुआ, यहाँ पे 6 6 का 36 2 38, 6 पंचे 30 3 33, 6 चौक 24 3 27 हो जाएगा। ठीक है, 10 में से 6 गया 4 और 11 से 8 गया 3 और 6 में से 3 गया 3। ठीक है, आगे आपका हो जाएगा 8 में से 7 गया 1। ठीक है, डेसिमल की वजह से 1 0 आपका और बढ़ जाएगा। ऐसा करते हैं, इसको हम इस बार 2 बार लेके जाते हैं। ठीक है, 2 चौका 8 और 2 छंग 12, 2 पंचे 10 से 11, 2 चौका 8 1 9, 10 में से 8 गया 2 और आपका हो जाएगा 5 में से 2 गया 3 और 2 से 1 गया 1 और यहाँ पे आपको मिलेगा 13 में से 9 गया 4। ठीक है, आई थिंक बच्चों आपको ये समझ में आया होगा, तो आप आंसर क्या लिख सकते हो, 0.0262। ठीक है, तो ये आया मोल फ्रैक्शन की वैल्यू। और मोल फ्रैक्शन की यहाँ पे यूनिट आप नहीं लिखोगे क्योंकि ऊपर भी मोल्स हैं नीचे भी मोल्स हैं, तो मोल मोल कैंसिल हो जाएंगे, तो मोल फ्रैक्शन का ये आंसर आया। आई थिंक बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।